Hello everyone, welcome to your study zone. So today we discuss about Unit 1 Cloud Computing. तो पहले हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, मींस व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. Cloud computing means storing and accessing the data and programs on remote servers that are hosted on the internet instead of the computer's hard drive or local server. मतलब देखो, जो इसका सिंपल से कंपेयर करते हैं, आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो या फिर आप कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हो, है तो वो एक कंप्यूटर ही, ठीक है. तो वो क्या करता है, आपका डेटा, आप उसमें डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, फिर डेटा अपना रिट्रीव करते हो, फिर एक्सेस करते हो. तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसमें आपको एक रिमोट सर्वर प्रोवाइड कराता है, मतलब ठीक है, और उसमें आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, वहीं से आप रिट्रीव कर रहे होते हो, ठीक है. उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है. और उसमें जो मीडियम होता है वो कौन होता है, हमारा इंटरनेट होता है, ठीक है. इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है अपनी, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स द यूजर्स इन एक्सेसिंग एंड यूटिलाइजिंग द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, ऑफरिंग स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है. आगे बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग कब आया था, ठीक है. तो वो आया था 2006 में. कब आया था क्लाउड कंप्यूटिंग, 2006 में. ना आप कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो हमारी हिस्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है, तो 1972 में जो आपका IBM ने जो है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था अपना VM नाम का, ठीक है. 1970 के अंदर, 77 के अंदर क्या आया था, क्लाउड सिंबल जो यूज होने लगा था. फिर आपका 1990 आया. 1990 में क्या हुआ, कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया VPN कनेक्शन प्रोवाइड कराना. 2000 आया जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जिस्टेंस में आने लगा. 2008 के अंदर जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्होंने क्या किया, एज़्योर नाम का अपना एक क्लाउड सिस्टम लॉन्च कर दिया, ठीक है. 2010 के अंदर गूगल क्लाउड ने भी अपना गूगल क्लाउड स्टोरेज लॉन्च कर दिया. 2011 के अंदर IBM ने अपना स्मार्ट IBM क्लाउड फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया. और 2012 के अंदर ऑरेकल ने भी अनाउंस कर दिया एज ऑरेकल क्लाउड, ठीक है. आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं आपके, हाँ, तो 1950s के अंदर क्या था, पहले मेन फ्रेम्स थे. फिर 1960 के अंदर क्या हुआ, कंप्यूटर्स बढ़ने लगे, ठीक है. IT इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, पर्सनल कंप्यूटर डिमांड में आने लगे, मतलब सब आने लगे. फिर 1990 के अंदर क्या हुआ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बात होने लगी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बात होने लगी. फिर आया हमारा 2000, फिर इसमें आता हमारा हॉस्टेड एनवायरनमेंट. फिर आता बियॉन्ड 2010 क्लाउड कंप्यूटिंग. इसके अंदर ये सब चीजें हुई, ठीक है. हमारी क्या थी, हिस्ट्री थी. अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे चीजें आई. सबसे पहले आता हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, फिर आता हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, फिर आता क्लस्टर कंप्यूटिंग, फिर आता ग्रिड कंप्यूटिंग, देन वर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, और यहीं पे हमारा इस ग्रिड कंप्यूटिंग के बाद आया हमारा यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है. इसके बाद हमारा वेब 2.2, देन सर्विस ओरिएंटेशन, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, एंड देन लास्ट ऑफ ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग. ये हमारी क्या थी, इवोल्यूशन, ठीक है. हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में. इसके बारे में आपको अच्छी तरह बताऊंगा, थोड़ा समझ लो इसको यहाँ पर. अभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में कंप्यूटर्स होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाते हैं, ठीक है. ये स्केलेबल होते हैं, इनकी जो कॉस्ट पड़ती है बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है. इसको करने के लिए मेरे पास 1951 में मेन फ्रेमिंग कंप्यूटिंग लॉन्च हुई, जिसके अंदर क्या था, जो था डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग का अल्टरनेटिव था. ये पावरफुल थे और ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थे वो हैंडल करने में इजी हेल्प करते थे इसको भी सिस्टम को. बट ये जो थे वो थोड़ा एक्सपेंसिव थे, तो इसको भी सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे पास एक क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या थी, वो 1980s में आई. क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या था, हाई बैंड बैंडविड्थ में वर्क करते थे, जो लेकिन इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो छोटा था, मतलब बहुत ही कम जगह काम कर पा रहे थे, और इसमें न्यू नोड्स जो होती है मतलब इजीली कंप्यूटर ऐड कर सकते थे. फिर बात करते हैं हम ग्रिड कंप्यूटिंग की. ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है हमारी, जो कि हमारे लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में फैली हुई थी, हमारी क्या थी, ग्रिड कंप्यूटिंग. इसके अंदर जो था नोड्स अलग अलग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्व थे, ठीक है. इससे हमारे बहुत सारे चीजें, लेकिन इसमें क्या इशू आ रहा था, बैंडविड्थ की लिमिटेशन आ रही थी. इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग सक्सेसर हुआ जिसका, ग्रिड कंप्यूटिंग का, ठीक है. हम बात करते हैं आगे, हमारा कॉन्सेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन का. इसको हम आगे
यूनिट है इसके ऊपर, हम पूरी इसके आगे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बता देता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअल लेयर बना देता है हमारे हार्डवेयर के ऊपर, जो कि क्या करता है, मल्टीपल इंस्टेंसेस को ऑपरेट करता है साइमल्टेनियसली, मींस एक साथ। ठीक है, और कुछ नहीं होता। वेब 2.0 आप जानते होंगे, वेब 2.0 क्या होता है, हमारे एग्जांपल्स ले लो, बहुत सारी वेबसाइट यूज करते हैं, गूगल हो गया, www.google.com हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब के हमारे वेब 2.0 के एग्जांपल्स हैं। फिर हम बात करते हैं सर्विस ओरिएंटेशन की। सर्विस ओरिएंटेशन में क्या क्या आता है? सर्विस ओरिएंटेशन देखो मतलब होता है हमारा मॉडल है क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिसके ऊपर हमारे पास चीजें होती है। पहला, आपको लो कॉस्ट मिलेगी, फ्लेक्सिबल मिलेगा, इवोल्यूशन होगा। ये हमारा क्या करता है, QoS, SLA एंड SaaS के ऊपर वर्क करता है। तीन चीजें होती है हमारे ऊपर सर्विस ओरिएंटेशन के अंदर प्रोवाइड कराता है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग मतलब जितना आपको जरूरत है उतना ही आपको पे करना है, आपको से बट जितनी आपकी यूजफुल उतनी ही आपकी खर्चे। ठीक है, वो वाला काम होता है हमारा यूटिलिटी कंप्यूटिंग का। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट वाई क्लाउड। क्लाउड हम क्यों कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को, क्लाउड ही नाम क्यों मिला हमें जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ऐसा मानना है पहले कि क्लाउड इसलिए नाम रखा गया था कि जो क्लाउड होते हैं वो कहीं भी चले जा सकते हैं और हम वहीं भी पानी गिरा देते हैं। ठीक है, ऐसी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, वो रिमोटली कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। ठीक है, तो ये वर्चुअल स्पेस में है, इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहा गया। इसको हम ऑन डिमांड कंप्यूटिंग भी कहते हैं, मतलब जितनी जरूरत उतना हम इसमें काम कर सके। ठीक है, फिर हमारी बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब जितनी जरूरत है उतना काम करो। फिर आता है ब्रॉड एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलेस्टिसिटी। चलो इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स में पहला हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब कोई भी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता हमारे ऊपर। ठीक है, हम खुद अपना जो भी हमें जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं कुछ पैसे देकर। कहता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ये जो है बहुत बड़े नेटवर्क फैला हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग का जो नेटवर्क है, इसलिए इसका ब्रॉड एक्सेस है। रैपिड इलेस्टिसिटी, जितनी तो हमें जैसी मान लो हमारा स्केल हुआ तो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्विकली, हमें कोई भी रोकने वाला नहीं है, जितनी हमें जरूरत है उतना दे सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग, मतलब जो पहले से बनी बनाई चीजें हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को। मेजर सर्विसेज, जितना हम यूज कर रहे हैं वो सब ट्रैक हो रहा है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल्स। ठीक है, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमारे एप्लीकेशंस कहाँ किस सेक्टर के अंदर यूज होते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, आर्ट के सेक्टर में यूज होती है, बिजनेस यूज होता है, डेटा को स्टोर करने में और बैकअप करने में, मतलब डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट जितने भी वर्क करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को भी यूज कर रहे होते हैं। एजुकेशन सेक्टर में यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट सेक्शन में यूज होता है और मैनेजमेंट सेक्शन में यूज होता है और सोशल ऑफकोर्स होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिसकी एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक, एडवांटेज में आता है हमारा डेटा सिक्योरिटी, डेटा हमारा सिक्योर रहता है। बैकअप एंड रीस्टोर डेटा, हम इजीली बैकअप कर सकते हैं और डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो है। मोबिलिटी, सर्विसेज इन पर पे यूज और अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आपका क्लाउड बेकार है, किसी काम का नहीं है, सिंपल सी बात है। क्लाउड सर्विस सारी आपकी बेकार होगी, आपका डेटा किसी काम का नहीं रहा, आप एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। वेंडर लॉक-इन, मतलब अगर आपको किसी चीज में इशू आ रहा है तो अपना वेंडर आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते। आपका वेंडर जो फिक्स हो गया, जो आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ले लिया, उसका डेटा आपका सर्वर पे सक्सेस हो गया, जिससे आप चेंज नहीं कर सकते तुरंत, उसमें बहुत डिफिकल्टीज आती है। लिमिट कंट्रोल मींस जो आपकी सर्विसेज है उस पर आपका पूरा हक नहीं होता। कुछ चीजें जो हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे होते हैं, मतलब मैनेज कर रहे होते हैं वो सब चीजें, इसलिए कंट्रोल जो लिमिटेड रहता है। प्लस सिक्योर, देखो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो सिक्योरिटी तो अच्छी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हैकर्स नाम की वो एक चीज होती है जो हैक कर लेते हैं, तो सिक्योरिटी भी कंसर्न रहता ही रहता है, वो हमारे सिस्टम्स के अंदर भी रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड की। तो 4 कंपोनेंट्स मेनली होते हैं हमारे क्लाउड के अंदर। पहला आता हमारा कंज्यूमर, ठीक है, दूसरा आता हमारे पास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा हमारा इंटरनेट एक मीडियम हो गया, चौथा सर्वर्स। ठीक है, कंज्यूमर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट मीडियम, डेटा सेंटर और सर्वर्स। ठीक है, इन सब के बारे में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कंज्यूमर्स कौन हो गए, आप लोग, हम जैसे लोग जिनको जरूरत है सर्विसेज की। क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कौन से हो गए, गूगल हो गए, अमेजोन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, जो कि क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इंटरनेट सभी के पास है और सर्वर्स जो हमारे के बड़े बड़े डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर्स के जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उनको डेटा सेंटर्स कहते हैं, जहाँ से हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम जो भी स्टोर और एक्सेस हो रहे होते हैं वहाँ पर हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, सर्विस मॉडल्स की। तो बस 3 मॉडल्स हैं,
ठीक है। क्लाउड सर्विस मॉडल्स 3 है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस व्हिच इज कॉल्ड एज आस, थर्ड सेकंड वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस व्हिच इज कॉल्ड एज PaaS, and third one is software as a service which is called as SaaS. So first of all we will discuss about software as a service. Software as a service is a way of delivering services and application over internet. Instead of installing and maintaining software, we simply access it via the internet, freeing ourselves, software and hardware management. सॉफ्टवेयर से मतलब ठीक सिंपल सा फंडा है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी को जरूरत है उसको उठा के दे दो भाई, ना उसको इंस्टॉल करने की जरूरत अपने सिस्टम के अंदर, ना मेंटेन करने की जरूरत, जो भी करेगा आपका क्लाउड जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो करेगा, आपको बस उसे यूज करना है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। एक बार परचेज करो, टेंशन खत्म, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं, इसको हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और होस्टेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर सर्विस की हम किसकी बात करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। पहला कॉस्ट इफेक्टिव है, रिड्यूस टाइम, एक्सेसिबल है, ऑटोमेटिक अपडेट्स हो जाते हैं, टेंशन नहीं रहती, स्केलेबल। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सेल्सफोर्स, ये सारी चीजें बहुत अच्छे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हमारा डिसएडवांटेजेस जैसे हम कहते हैं लिमिटेड कस्टमाइजेशन, हम अपने हिसाब से कुछ भी सेट नहीं कर सकते, डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से नहीं चल रहा होगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स वो रहती हैं सबको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक कैटेगरी है क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है डेवलपर को जिससे वो अपने एप्लीकेशन बिल्ड कर सके और सर्विसेज को यूज कर सके ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के ऊपर ही, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाता है, हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो उसके अंदर तो इसका सिंपल सा है। एडवांटेज क्या, सिंपल है, कन्वीनियंट है यूजर के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्सेसिबल इजीली है, इफिशिएंटली मैनेज्ड लाइफ साइकिल एफिशिएंट है। एग्जांपल वही सेल्सफोर्स, Amazon वेब सर्विस, ये सब चीजें हमारे, ठीक है। डिसएडवांटेज इज लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंडेंस ऑन द प्रोवाइडर एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एंड द लास्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देखो सिंपल सा फंडा होता है, वो समझा देता हूँ। जैसे कि आपको बिजनेस ओपन करना है, ठीक है, जो कुछ भी यूज करना हो, ठीक है, मान लो कुछ भी नई चीज शुरू करनी है तो आपको एक जगह की जरूरत पड़ेगी, चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो सब क्या करते हो, आप खरीद लाते हो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस मतलब आपको वो चीजें सब किराए पे दी जाए, ठीक है, तो वो सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहलाती है। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को आउटसोर्स करते हो, ठीक है, सपोर्ट करते हो वेस्ट ऑपरेशंस में, जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर एज अ सर्विस भी कहते हैं, जिसमें आप कस्टमर को पे पर यूजेस की चीजें दे देते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बना है कुछ टाइम के लिए उसको दे देते हैं। इसके एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, वेबसाइट होस्टिंग हो गई, इसके एडवांटेज में हमारे सिक्योरिटी हमारी इसकी बेटर होती है और सब चीज़ों से। इसका मेंटेनेंस हमारा इजी होता है। एग्जांपल्स हो गए हमारे इसके ब्लूस्टैक, IBM, ओपनस्टैक, रॉकस्पेस एंड VMware। फिर डिसएडवांटेज में हमारे लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड लिमिटेड एक्सेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की। तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में 3 टायर आर्किटेक्चर है, इसके अंदर भी फ्रंट एंड है, बैक एंड है और यहाँ पे मिडलवेयर हमारा क्या है, इंटरनेट के थ्रू ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। होता क्या है, सिंपल सा, क्लाइंट जो है अपने कोई भी प्रोसेस करता है, रिक्वेस्ट करता है, वो एप्लीकेशन पे जाती है, एप्लीकेशन के थ्रू जाती है, रन टाइम उसका प्रोसेसिंग होती है, सर्विस होता है, मैनेज और सिक्योरिटी चेक की जाती है, ठीक है, सर्विस है, फिर वो स्टोर करती है, चेकिंग होती है, जो वर्क होता है उसके ऊपर, फिर वापस से वो रिटर्न सारे प्रोसेस होते एप्लीकेशन के थ्रू क्लाइंट पे पहुंच जाती है। तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर होता है, इसके ऊपर आपके पेपर के अंदर 10 में से क्वेश्चन आता है, सो उसको अच्छे से कर लें, याद कर लें और चीजों को समझ लें, ठीक है। सो ये हमारा हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। नाउ हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। देखो पैरेलल कंप्यूटिंग अगर आपको सिंपल सा मैं समझाऊं तो पैरेलल कंप्यूटिंग एग्जांपल लेते हैं हम मूवी टिकट से। मूवी टिकट का देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, XYZ एक मान लेते हैं मेरा एक थिएटर है, ठीक है, उसमें मूवी का नाम बता देते हैं, वही मूवी आई थी मेरे पास, हमारी स्त्री 2 जो बहुत फेमस हुई, ठीक है, तो स्त्री 2 फेमस हुई और हमारे पास मेरा जो थिएटर है मान लेते हैं उसमें क्या है 500 सीट्स है, ठीक है, कितनी सीट्स हैं 500 सीट्स हैं, लेकिन मेरे पास एक ही जो है वो कैशियर है, कौन है, कैशियर, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है भाई 500 सीट्स है, अब एकदम से मेरा मान लो 2 बजे का शो था, ठीक है, तो मैंने बोला भाई काउंटर मेरा खुल गया 12 बजे से, लेकिन जो लोग आना शुरू हुए वो 1 बजे आना शुरू हुए,
और 1 बजे आए और एक जो सिंगल कैशियर ने इसने जो टिकट काटी वो 100 टिकट काटी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो मेरे 400 लोग बच गए, वो चले गए वापस, मेरा नुकसान हो गया सारा सब। अब वहीं मैंने क्या किया, मैंने 5 कैशियर बिठा दिए और वहीं मेरी 500 की 500 टिकट सोल्ड हो गई, ठीक है। तो इसी फंडे को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग का फंडा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमारी सारी टिकट सोल्ड हो गई, मतलब हमने सारे कंप्यूटर मतलब प्रोसेस बढ़ा दिए, जिससे हमारे मल्टीपल प्रोसेसिंग होने लगी एक साथ, ठीक है। ये हमारे पैरेलल कंप्यूटिंग होती है। ऐसे डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज द यूज ऑफ मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इंस्ट्रक्शंस and are solved concurrently as each resources that has been applied to work is working at the same time, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, पैरेलल कंप्यूटिंग हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग तो मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग रेफर्स टू अ सिस्टम वेयर प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस और सिस्टम्स, ठीक है। मतलब जो डेटा का स्टोर होता है, जो प्रोसेस हो रहे होते हैं डेटा, वो आपके मल्टीपल डिवाइस पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है rather than handling by a single central device, ठीक है। एक सिस्टम की जगह पर वो मल्टीपल डिवाइस में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। वहीं पर उनकी सारी प्रोसेस हो रही होती है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ईच डिवाइसेस और अ सिस्टम इट्स own processing capability and may also store and manage its own data, ठीक है। These devices or systems work together to perform tasks and share resources with no single device serving as a central hub। मतलब बहुत सारे सिस्टम्स क्या करते हैं, अपना डेटा सबको शेयर कर लेते हैं और आपस में भी अपना सिंगल इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं इसके कंपोनेंट्स। सिस्टम मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिवाइस और सिस्टम, देन नेटवर्क एंड थर्ड वन इज रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसकी, पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के डिफरेंस के बारे में। तो देखो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। जो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ परफॉर्म हो जाते हैं। देन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, सिंगल कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है, कितना, एक ही हमें कंप्यूटर की जरूरत होती है। वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, क्या होता है, डेटा शेयर हो रहा होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर वर्क कर रहे होते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। और वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा मल्टीपल कंप्यूटर परफॉर्म कर रहे होते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस को, ठीक है। वहीं पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, हमारे शेयर्ड मेमोरी होती है, कौन सी, शेयर्ड मेमोरी, और उसमें कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, प्रोसेसर जो होते हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से बस के थ्रू। बस अपने कब पढ़ी थी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसमें COA में, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा अपने 3rd सेमेस्टर में, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मैसेज पासिंग हो रही होती है। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस हो रहे होते हैं एक साथ, वो इम्प्रूव होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, आपको परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होता ही होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, स्केलेबिलिटी बढ़ती है, फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ता है और रिसोर्स शेयरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ती है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, ये आप कमेंट करना, ठीक है। और देन इसके बाद एक चीज के अंदर मिसिंग है, वो क्या होता है, जो पैरेलल कंप्यूटिंग होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है देन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा सिस्टम यूज हो रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा सिस्टम की कॉस्ट देनी पड़ती है। इसके अंदर प्रोसेसर मल्टीपल यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होगा पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के ऊपर डिफरेंस। तो ये था हमारा वीडियो के अंदर सब कुछ। अब मैं आपको थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, क्या क्या पेपर के अंदर आता है, इसको आप इससे अच्छे से कर लेना, ठीक है। शुरुआत से चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। देखो पहली चीज
एक क्वेश्चन आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कैसे कैसे कंप्यूटर जो हमारा इवॉल्व हुआ। ठीक है, इसको आप कर लेना अच्छे से। ठीक है, इतना इनफ है, लिख के आओगे। और ये डायग्राम जो था पहला वाला, ये डायग्राम इनफ होगा आपके पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए। ठीक है, देन आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, इस यूनिट के अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये आपको किसी क्वेश्चन के साथ आ जाएगा। इसको भी आप रख लेना, मिनिमम 7 से 8 या 10 पूरे याद रखना। नाम तो मिनिमम याद रखना, उसके अंदर लिख के आना। ठीक है, फिर आता है आपका एप्लीकेशंस, तो आपको पता ही है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसमें। एडवांटेज जनरल नॉर्मल चीजें हैं। हाँ, फिर आता है ये क्वेश्चन, इसके ऊपर का क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी याद रखना। वैसे इजी है, कंज्यूमर कौन होते हैं, सीएसपीज कौन होते हैं, इसके अलावा गूगल, अमेज़न, इनको आप AWS भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका एज्यूर। ठीक है, ये सारे इसके हो गए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। ठीक है, फिर वो इंटरनेट मीडियम ये सब जानती हो, डेटा सेंटर सर्विस सब जानती हो। ठीक है, फिर हाँ आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्लाउड सर्विसेज से, इसको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर ये सब पढ़ चुके हो आप, इसको कर लेना। ये सब चीज इनफ है आपके लिखने के लिए, ये तीनों चीज हो गई। ये एग्रीकल्चर मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इन सब चीजों को आप एक्सप्लेन कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के ऊपर आपका डिफरेंस आता है, तो ये दोनों की डेफिनेशन आपके पास हो गई। और ये टेबल जो होगी आपकी, इसको याद कर लेना पूरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 1 सब आप कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग का अकॉर्डिंग टू द AKTU सिलेबस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हिट द सब्सक्राइब बटन of your study zone. Thank you.